भगवान कभी भीड़ से नहीं होता है। भगवान कभी वैभव के प्रदर्शन से नहीं होता है। भगवान उन देवताओं के आने से नहीं होता है। तो जैसा आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं, देवागम नमो यान चामरादि विभूतया। बोले देवों का आगमन हो रहा है, चामरादि चमरादि वैभव है, इस कारण नहीं। नातस्तोमसी नो महान, आप इस कारण महान नहीं है प्रभु, आप इस कारण भगवान नहीं है। तो बोले किस कारण है भगवान? दोषावरणयोर हानि। क्या कारण है? जहां दोष और आवरण की हानि हो गई है, जहां इस व्यक्ति ने अपनी आसक्ति को जीत लिया है, जहां उसने समस्त इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वहां से भगवत पद की यात्रा शुरू होती है। और जहां उसकी इच्छाओं की समाप्ति पूरी हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, वहां वो उस लेवल पर पहुंच जाता है। और इच्छाएं आपके भीतर और इच्छाएं सामने वाले के भीतर हैं, वो आपका तात्कालिक मददगार तो साबित हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता है। तो अपना सिर झुकाने के पूर्व, नारियल चढ़ाने के पूर्व, उसे भगवान मानने के पूर्व एक फिल्टर टेस्ट लगाया करो। कौन सा टेस्ट है वो? दोषावरणयोर हानि। कौन सा फिल्टर लगाना? क्या इसके भीतर दोष तो नहीं है कोई? इसके भीतर कोई आसक्ति तो नहीं है, इच्छाएं तो नहीं है, इसके भीतर मुझ जैसा परिग्रह का भाव तो नहीं है, इसके अंदर वह कषाय का भाव तो नहीं है, डरने और डराने वाला भाव तो नहीं है, इसके अंदर वो लोभ स्वार्थ की वृत्ति तो नहीं है, सामने वाले के अंदर मुझ जैसी तृष्णा और आसक्ति तो नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के। यदि उनके भीतर भी वही आसक्ति है, तो अंतर क्या हुआ? अंतर समझ में आ रहे हैं? जहां अस्त्र है, जहां शस्त्र है, जहां वस्त्र है, वहां नियम से दोष है ही। जहां अस्त्र वस्त्र शस्त्र इच्छाएं सब ऊपर उठ चुकी हैं, वह पूर्णतया निर्दोष हो गया। आपके पास भी वस्त्र होते हैं, किस लिए? सामने वाले के पास भी वस्त्र हैं, किस लिए? किस लिए? लोक लाज को जीत नहीं पा रहे इसलिए ना, प्रदर्शन का भाव है इसलिए ना, सर्दी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे इसलिए ना, अपनी मन की विकृति को विजित नहीं कर पा रहे इसलिए ना। ये सारे कारण हैं जो प्रदर्शित करते हैं वस्त्र को, उसके उपयोग को। और वही सामने वाले के भीतर भी मौजूद है। तो आप में और उनमें क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ? उसके भीतर भी लोक लाज है, उसके भीतर भी विषय वासना है। भीतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज अति भारी। ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। भीतर विषय वासना वर्ते, बाहर में शर्म लोक लाज। प्रदर्शन का भाव, अहम का भाव, मान का भाव, सुंदर दिखने का भाव नहीं है। कुछ छिपाने का भाव, यानी वो छल आ गया। दिखाने का भाव, अहम का पोषण आ गया, मान आ गया कि नहीं? और अंदर
वो विकृति है, उसको छिपाने का भाव, वासना आ गई। यही तो संसारी व्यक्ति के भीतर रहता है, नहीं रहता है? हर संसारी व्यक्ति के भीतर ये भाव रहते हैं, और सामने वाले के भीतर भी वही भाव है। तो आप में और उनमें क्या अंतर हुआ? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आप जिन्हें मान रहे हो, क्या मान करके उन्हें मान रहे हो? क्या मान करके मान रहे हो? नहीं, समझो सही। आप कहो कि महाराज जी हम तो मानते ही नहीं उन्हें, आज तक नहीं माना, लेकिन जब जब बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी तब क्या करोगे? जब बहुत पूजा करने के पश्चात भी मानो आपका काम ना बने, बहुत सारे अभिषेक किया आपने, बहुत सारा दान भी दे दिया आपने, बहुत सारी सेवा भी कर ली, और आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, दुकान नहीं चल रही है, बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे? बताना। एक सामने वाला कह दे इतना करके देख लिया वर्षों तक, मेरे कहने पर थोड़ा सही करके देख लो, कर लोगे कि नहीं? उस दर पर चले जाओ, उस धाम पर चले जाओ, हाँ चले जाओगे कि? देख लेना। बोले जान है तो जहान है, मैं बचूंगा तभी तो और कुछ कर पाऊंगा। बोले अभी तो मैं देख करके आता हूं कैसा है। श्रद्धा से नहीं जाओगे, ट्रायल करने के लिए जाओगे। हम बता रहे हैं, ट्रायल करने के लिए जाओगे, देख करके आते हैं कैसा है, जायजा लेकर के आते हैं, है ना? जायजा लेकर के आते हैं, समझ करके आते हैं, दूसरों से पूछते हैं। नमोस्तु, किसी को सर्प ने काट दिया, हाँ, तो फिर उसको झाड़वाना चाहिए कि नहीं? फिर विष उतारने वाले वो अलग चीज हो गई। अभी बात चल रही है पूजने की। नहीं मानेंगे, पूजेंगे नहीं, फिर भी यार जैसे उतारना, बुलाना चाहिए कि फिर उसको। अभी बात चल रही है प्रभु मान करके, भगवान मान करके पूजने की। अभी बात चल रही है अंदर के उस श्रद्धा की, उस विश्वास की। उसे समझने की हमें कोशिश करना है। कैसे हम समझें? देखो, एक तरफ आचार्य समंतभद्र स्वामी जी हैं, वो कह रहे हैं प्रभु मैं इस कारण नहीं आया हूं। लेकिन क्यों? आपके भीतर दोष और आवरण की हानि हो गई है। आप उस समस्त कषाय के भाव से ऊपर उठ चुके हैं, आसक्ति के भाव से ऊपर उठ चुके हैं। आपके भीतर कोई मूर्छा का भाव नहीं है, आपके भीतर वो डर का भाव नहीं है, आपके भीतर किसी भय का भाव नहीं है। ना आप डरते हो, ना डराते हो, आप निर्भय हो, अपने आप में हो, निर्विकार हो, कुछ चाहिए नहीं आपको। कोई परिग्रह नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई सवारी नहीं। समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आ रही? जहां ये मिल जाए तो उन्हें मान लेना, पूज लेना, और जहां इसका अभाव है क्वेश्चन मार्क उठाना, प्रश्न चिन्ह उठाना, आखिर मैं क्या मान करके इन्हें मान रहा हूं। आप कहोगे महाराज जी भगवान मान करके तो नहीं मान रहा हूं, डॉक्टर मान करके मान रहा हूं, हाँ काम निकालने के लिए मान रहा हूं। समझने की चेष्टा हम करें। यहां पर आचार्य परमानंद स्वामी जी कह रहे हैं मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा। हरिहर आदि को मैंने बहुत देखा, बहुत
ढोक लगाई, बहुत पूजा, बहुत चक्कर लगाए, लेकिन जब आपके पास आया, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषम एति, जब आपको देखा तो मुझे एक अद्भुत संतुष्टि की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि हर जगह मुझे वह लोभ, वह वासना, वह विकार, वह इच्छा, वह भय, स्वयं भय और दूसरों को भय पैदा करना। क्योंकि व्यक्ति शस्त्र कब रखता है? आप अपने घर में मान लीजिए कोई शस्त्र रख रहे हो, डंडा ही रख रहे हो, अथवा कोई तलवार रखता है, कोई पिस्तौल रखता है। क्यों रखता है? बहुत सारे लोग लाइसेंस ले लेते हैं, रिवॉल्वर का लाइसेंस, है ना, खासकर गांव वगैरह में, वहां पर लाइसेंस ले लेते हैं। क्यों रखते हैं वो शस्त्र? अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए मतलब स्वयं भयभीत हैं, कहीं कोई अटैक ना कर दे, कोई लूट मार की घटना ना हो जाए, कोई हमसे चुरा करके ना ले जाए। तो वो डर है चोर का, किसी व्यक्ति विशेष का। अथवा दूसरा कारण, दूसरे को डराने के लिए, अंडर में रखने के लिए, दबाने के लिए। वो मेरी आज्ञा में हमेशा चलता रहे। कब चलेगा? जब देखेगा कि इसके पास इतने सारे संसाधन मौजूद हैं, थोड़ा सा झुक कर के चलो, मान कर के चलो इसकी आज्ञा को, इसको थोड़ा सा बड़प्पन दो, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो, हाँ में हाँ मिलाओ भैया, होता है ना। या तो वो स्वयं भयभीत है इस कारण अपनी सुरक्षा के लिए, अथवा दूसरों को पीड़ित करके रखना चाहता है, दबा करके रखना चाहता है, अंडर में रखना चाहता है, अपनी आज्ञा में हमेशा कंट्रोल में रखना चाहता है। और ये भाव है, ये हिंसा का भाव है, दबाने का भाव है। तो किसी को तड़पा करके, किसी को डर दिखा करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वो शस्त्र रख रहा है। और सामने वाले के पास वो तलवार हो, वो बाण हो, वो रिवॉल्वर हो, AK-47 हो, अथवा डंडा हो, अथवा गदा हो, कुछ भी हो, XYZ, कोई भी अस्त्र, किसी भी शस्त्र के नाम ले लें, तो नियम से मानना वो स्वयं भयभीत ज्यादा रहता है। भय तो बाद में पैदा करता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है। तो जितना बड़ा आदमी होता है ना, जितने ज्यादा बॉडीगार्ड रख रहा है, जितने ज्यादा उसको प्रोटेक्शन चाहिए, शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, सिक्योरिटी कौन सी, Z सिक्योरिटी, X+ सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी होती है, वो उतने ही भयभीत रहते हैं। कोई अपोनेंट आकर के अटैक ना कर दे, कोई शत्रु पक्ष आकर के किसी प्रकार से हमें टारगेट ना बना ले। इसीलिए वो इतने बॉडीगार्ड्स, इसीलिए इतने सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। तो स्वयं जब स्वयं भयभीत है, वो हमें कहां से निर्भय बना देगा? बना सकता है? नहीं बनाएगा, वो कभी निर्भय बना ही नहीं सकता। तो निर्भय तो हमें वही बना सकता है जो स्वयं भय को जीत चुका है। जो डर रहा है वो हमें निडर कहां से बना देगा? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो जब जब आपको ये देखने के लिए मिल जाए सामने वाले के पास, क्वेश्चन उठाना, मुझ में और इनमें क्या अंतर हुआ? आपकी कितनी पत्नियां हैं? क्यों? यहां पर लोगों की कितनी, एक ही रहती है ना? वहां तो उनकी कितनी होती है? तो वासना किसकी ज्यादा है? बताना। इच्छा किसकी ज्यादा है? उसकी ज्यादा, जिसके पास अधिक है।
तो फिर वह उस भगवान के पद पर कैसे आ जाएगा? आपके भीतर भी वही इच्छा है, उसके भीतर भी वही इच्छा है, बल्कि उसके भीतर इच्छा ज्यादा है, आसक्ति अधिक है। तो आप बड़े हुए कि वो बड़ा हुआ? थोड़ा सही समझाऊं मैं। हम आपसे पूछना चाहते, जो एक तक सीमित है, जो सदार संतोष व्रत का धारी है, जो इधर उधर दृष्टि गलत नहीं करता है, और जो अनेक को चाह रहा है, दोनों में कौन बड़ा हुआ? आप तो अष्टमी चौदस को ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते होंगे, करते होंगे, नियम भी होगा। वो कभी कर सकता है? जिसके पास ही है, हमेशा साथ है, कर सकता है। फिर बड़ा कौन हुआ? हमें बताओ आप लोग। आप तो रात्रि भोजन का त्याग भी कर सकते हैं, वो कर सकता है? चलो उस देव गति में रहने वाला वह जीव, देव ही मैं कह लें, जब इच्छा हो जाए तभी। आप लोग कभी मंदिर में खाते पीते हैं? प्यास लगती तो यही भगवान की पूजा करते करते चलो बिस्लरी की बोतल खोली, पी लिए, ज़्यादा नहीं 2 सिप पिए, फिर शुरू हो गए पूजा करने। बहुत गर्मी हो, पूजा करते करते पी लेते हो? कोई पीता तो नहीं पानी यहाँ पे? भगवान का अभिषेक करते समय चलो कलश ढार रहे हैं, प्यास बहुत लग रही है, एक कलश अपने अंदर गटका लिए धीरे से पीछे जा करके, हाँ फिर शुरू हो गए कलशा ढारने। हाँ क्यों? कभी ऐसा होता है? कभी किसी को देखा आपने? वो एक कलश उसने अपने भीतर उल्टा कर लिया, फिर दूसरा कलश भर के लगी भगवान के ऊपर ढार ले, बहुत प्यास लगी थी, क्या करो, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ऐसा होता है कभी? इतना तो त्याग उसका होता है, लेकिन उसका नहीं होता है। पूजा कर रहा है, भूख लगी है, उसी समय कंठ से अमृत झर जाएगा, बिल्कुल उसी समय झर जाएगा। कहाँ? मंदिर में। अब क्या करें? इतना संयम तो आप नहीं करते, तो बड़ा कौन हुआ? सिर्फ हमसे भी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कौन वो कि आप ना? तो पूजा किसकी करना चाहिए? आरती किसकी उतारना चाहिए? किसकी उतारना चाहिए? उसे आपकी उतारना चाहिए ना, क्योंकि आप संयम का पालन कर रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आपने एकासन व्रत ले लिया है, उपवास। तो कौन किसकी करेगा पूजन? संयमी की करेगा, और कौन किसकी करेगा? समझ में आ रही बात? तो आज यदि आप और कहीं जाते हो, किसी को पूछते हो, तो बोल देना मेरी पूजा करने आना कल से, तुम दोष नहीं लगेगा। बोले कहना मैं संयमी हूं। सम्यक दृष्टि संयमी को पूछता है। समझ में आ रही बात? नहीं। तो जो जहां जहां मूल पटक रहे हैं, जिसे मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं तो वे ही जाने, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा करके देख लेना, तो आप उनसे बड़े निकलोगे। छोटा बड़े को पूजता है, न कि बड़ा छोटे को पूजता है। ये नीति है, ये न्याय है। आज इतना ही रखते हैं, इस श्लोक के अर्थ को आगे और समझ लेंगे, समय हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। श्लोक नंबर 21 चल रहा। मन्नेवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। इसके अर्थ को, शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं, फिर इसके भाव को समझ लें। मन्ने क्रियापद है। आचार्य प्रवर कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या मान रहा हूँ? मैंने पूर्व में जो हरिहर आदि देखे हैं,
उनके पास मैं गया हूँ, उन्हें पूजा है अथवा उन्हें जाना है, पहचाना है, ये बहुत अच्छा हुआ है, वरम है। ये मेरे जीवन में अद्भुत हुआ है। उसके पश्चात मैंने आपको देखा है। दृष्टिषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। सारी दुनिया में घूम करके, सबको परख करके, सबको जान करके फिर मैं आपके पास आया हूँ। जब कोई खरीदी करने जाता है व्यक्ति मार्केट में, पहले पूरे मार्केट को देख लेता है, हर दुकानदार के पास जाकर के इंक्वायरी कर लेता है, किसके पास कौन सा माल है, कैसी क्वालिटी है, क्या रेट है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। सारे सैंपल जब वो ट्राई कर लेता है, जितने कॉम्पिटिटर्स हैं सबको वो परख लेता है और उसके पश्चात वो सबसे बेस्ट क्वालिटी को लेने के लिए पहुंचता है, तो धोखा कभी नहीं खाएगा। खाएगा धोखा? धोखा तब हो सकता है अपन सीधे एक दुकान में पहुंच जाएं और उससे अच्छा मान करके खरीद लें, बाद में ज्ञात हो, बाद में पता चले कि वो दुकानदार बड़ा अच्छा सेल्समैन निकला, उसने अपनी नकली वस्तु ही मुझे अच्छी बोल करके टिका दिया, डुप्लीकेट माल ही ओरिजिनल माल बोल करके मुझे टिका दिया। तो बाद में रियलाइज होता है, महसूस होता है, मैं तो ठगा गया हूं। एक अच्छा कस्टमर वो माना जाता है जो सब कुछ देख लेता है, सब कुछ जान लेता है, सही को भी जान लेता है और गलत को भी पहचान लेता है। और दुकानदार भी वही अच्छा माना जाता है। जो ओरिजिनल माल बेचता है उसे यह भी पता रहना चाहिए मार्केट में डुप्लीकेट कितना चल रहा है। जो ब्रांडेड आइटम बेचता है उसे यह भी जानकारी रहना चाहिए कि मेरे ही ब्रांड की कितने लोग कॉपी कर रहे हैं और उसी नाम से उसी मार्का को लगा करके बेच रहे हैं। उसे हम यूं समझे, यदि आपने शतरंज खेला हो कभी, शतरंज में कौन जीतता है? कौन सा खिलाड़ी जीतता है? जो चाल अच्छे से चलता है वो नहीं, जो सामने वाले की चाल को पहले भांप लेता है। मैं यह चाल चलूंगा तो मेरी इस चाल पर मेरा प्रतिपक्षी क्या क्या कदम उठा सकता है। इन रियल लाइफ एज इन चेस फोर थॉट विंस। जिंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है, शतरंज में भी यही होता है। वही खिलाड़ी जीतता है जो पहले से सामने वाले की अवधारणा को पकड़ लेता है कि इसके पास कितने गट्स हैं, इसके पास कितनी चालें हो सकती हैं, वो क्या क्या कदम उठा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसके पास हैं। यानी अपनी चाल चलने के पूर्व ही वो पूर्वानुमान लगा लेता है सामने वाला किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। वो कभी मात नहीं खाएगा। आचार्य परमेष्टि के गुणों में एक गुण आता है, सग पर समय विदन्नु। क्या गुण आता है? बहुत सारे गुण होते हैं आचार्यों के, और एक विशेष गुण होता है सग पर समय विदन्नु।
सग माने स्वयं, और पर मतलब अन्य। समय मतलब शास्त्र आगम, विदन्नु मतलब ज्ञाता, जानकार। जो आचार्य होते हैं न केवल अपने शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, अपने आगम के ज्ञाता होते हैं, बल्कि पर शास्त्र के ज्ञाता भी वो उतने ही अच्छे होते हैं। जो विद्वान होता है, जो धर्म की प्रभावना करने वाला होता है, यदि आपने सुना होगा हजारों वर्ष पूर्व जब राजतंत्र रहता था, उस समय वाद विवाद चलते थे। धर्म गुरुओं में वाद विवाद होता था, और जो धर्म गुरु जीत जाता था वाद विवाद में, शास्त्रों में, उसकी प्रसिद्धि हो जाती थी। और जो जीत जाता था फिर राजा जो है उस धर्म को स्वीकार कर लेता था। ऐसा बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम इतिहास को उठा करके देखोगे। तो जो आचार्य होते हैं वे न्याय के बड़े पंडित होते हैं, बड़े जानकार होते हैं। न केवल स्वदर्शन को वो जानते हैं, बल्कि समस्त दर्शनों को वो जानने वाले होते हैं। न केवल अपनी फिलॉसफी ही समझते हैं, पर की फिलॉसफी भी बहुत अच्छे से समझते हैं। न केवल अपने सिद्धांतों के विज्ञाता होते हैं, पर मत वाले क्या सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं उसके भी वो बहुत अच्छे हैं, जानकार होते हैं। षड्दर्शन के विज्ञाता माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में षड्दर्शन का बोलबाला होता है। तो आचार्यों का एक विशेष गुण है, एक विशेष लक्षण होता है, सग पर समय विदन्नु, स्वयं के साथ साथ पर को भी पहचानने वाले। क्योंकि बिना पर को जाने अपनी प्रभावना हो ही नहीं सकती। इस बात को समझना। बिना रास्ते के खतरों को जाने हम सेफली अपनी जर्नी कर ही नहीं सकते, सुरक्षित अपनी यात्रा कर ही नहीं सकते। यदि यात्रा सुरक्षित करना हो तो हमें रास्ते की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस रास्ते में कितने खतरे हैं, क्या क्या मोड़ आ सकते हैं, क्या क्या एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, कहाँ कहाँ कुछ दुर्घटना घट सकती है। वही ड्राइवर जो होता है सही तरीके से ड्राइव कर पाता है, सही तरीके से चल पाता है। तो अपना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, पर का ज्ञान भी होना उतना ही आवश्यक होता है। होता है कि नहीं? अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति कभी परास्त नहीं होगा, हारेगा नहीं, वो हमेशा जीतेगा। जब आप बीमार पड़ जाते हैं क्या सिर्फ दवाई का ही ध्यान रखते हो? अच्छे से समझ में आ जाएगा विषय। जब फीवर आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो क्या सिर्फ दवाई पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हो कि कुछ और भी आप देखते हो? हाँ, दवाई के साथ साथ परहेज क्या होना चाहिए इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि इसकी जानकारी ना हो और आप कितनी भी दवा खाते चले जाओ, स्वस्थ कभी नहीं हो पाओगे। सर्दी जुकाम है, साथ में आप चाट पकौड़ी भी खाए जा रहे हो, इमली की खटाई भी खाए जा रहे हो, क्योंकि बहुत प्रिय है, उसके बिना रहा नहीं जाता है। आप कहोगे कि नहीं हम दवाई तो खा ही रहे हैं, खांसी है तो क्या हुआ, दवाई से ठीक हो जाएगी, चल जाएगा, ऐसा बताना? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हाँ, दवाई के साथ साथ वो जहर भी खा रहा है। उसे यदि आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना हो तो निर्जरा वह कार्यकारी होती है जो संवर पूर्वक होती है। अर्थात घर की सफाई वह कार्यकारी होती है
जब आप धूल मिट्टी के आने वाले द्वारों को बंद कर देते हैं। कमाई वह कार्यकारी होती है जब व्यक्ति जानता है कि मेरे खर्चे कितने हैं, कहाँ कहाँ से लूप होल हैं, कहाँ कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम है, लीकेज पॉइंट है। पानी भरना ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उस टंकी में दरारों को खोजना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं? आप सिर्फ भरते चले जाओ और दरारें बहुत हो तो एक तरफ तो आ रहा है लेकिन सब कुछ बहता चला जा रहा है, कुछ मिलेगा नहीं। जो व्यक्ति दरारों को खोज लेता है, जो व्यक्ति अपथ्य को पहचान लेता है, परहेज समझ लेता है, कथनचित वो दवाई न भी खाए तो भी स्वस्थ हो जाएगा। कोई आवश्यक नहीं कि हम दवाई खाकर के अपनी खांसी और सर्दी को ठीक करें। दवाई से पहली जरूरत, पहले जो कुछ होता है कार्य आवश्यक रूप से करने योग्य होता है, हम दवाई बाद में खाएं अथवा ना भी खाएं चल जाएगा, लेकिन नुकसान कहां से हो रहा है, वो बीमारी बढ़ कहां से रही है, वो पैदा कैसे हो रही, क्यों हो रही है, कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं हम जिससे हमें ये भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अपनी बॉडी अपने आप ही क्योर करने वाली होती है, स्वयं अपना ट्रीटमेंट कर सकती है। जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, वो शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फिर भी बड़े अच्छे से जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। जितने भी पशु हैं जंगलों में रहते हैं, वे क्या बीमार नहीं पड़ते? पड़ते होंगे, अवश्य पड़ते होंगे, लेकिन कौन से डॉक्टर की दवाई लेते हैं वो? सोचना कभी। जंगली पशु हैं अथवा पालतू पशु भी अपन पकड़ लें, वो किसी डॉक्टर के पास जाकर के इलाज नहीं कराते हैं, फिर भी स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे? बस एक चीज वो हमेशा ध्यान रखते हैं, हमें बचना किससे है। यदि हमने बचना सीख लिया खतरों से, उन गड्ढों से, उन दरारों से, उन परहेज से, उस अपथ्य से, तो अपने आप हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो दवाई से अधिक आवश्यक जानकारी होना यह है कि हमें परेशानी पैदा किससे हो रही है। तो सही से अधिक उपयोगी क्या होता है? गलत का ज्ञान। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात एक बार बोली थी, दिल को छू गई थी। आप सब लोगों की धारणा क्या है? सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन की जब परिभाषा कही जाती है तो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो किस पर श्रद्धा करता है? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र पर जो श्रद्धा करे वह सम्यक दृष्टि होता है। ऐसी है ना? अब कोई मिथ्यात्व पर श्रद्धा करे तो वो क्या सम्यक दृष्टि हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या पूछ रहे हैं हम? सच्चे देव, वीतरागी प्रभु, सच्चे गुरु, 28 मूल गुण को पालन करने वाले, विषय आशा से रहित, ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले, तपस्या में लीन रहने वाले, तपस्वी सह प्रशस्यते, विषयाशावशातीतो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। सच्चे गुरु के ऊपर श्रद्धा करने वाला होगा ना वो। तो गुरु कौन? आरंभ परिग्रह से रहित, विषय और आशा से ऊपर उठे हुए, ज्ञान और ध्यान में जो लीन रहने वाले, डूबने वाले, ऐसे गुरु के ऊपर श्रद्धा करेगा। सच्चे शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करेगा। और देव यानी जो 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनकी श्रद्धा करने वाला कौन होता है? सम्यक दृष्टि। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, यदि कोई मिथ्यात्व पे श्रद्धा कर रहा है तो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं होगा? बताओ।
हाँ, समझना, मिथ्या जितना आवश्यक सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धान करने है, उतना ही आवश्यक है मिथ्यात्व का भी श्रद्धान करना। क्या ये गलत है, ये है, ये त्याज्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये त्यागने योग्य है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, उसकी श्रद्धा होगी कि नहीं? बिल्कुल श्रद्धा होगी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र पे श्रद्धान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। किस रूप में करेगा? ये है, ये त्याज्य है, ये त्यागने योग्य है। भैया जी का चेहरा थोड़ा सा ऐसा हो गया, श्रद्धान से जोड़ना पड़ेगा। श्रद्धा किस प्रकार की? हे रूप श्रद्धा, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। बड़ी बात है। गुरुदेव ने जब ये बात कही तो एकदम से समझ में नहीं आई आचार्य भगवान ने। पर सम्यक दृष्टि जीव मात्र सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा नहीं करता है, वो मिथ्या देव मिथ्या गुरु मिथ्या शास्त्र पे भी श्रद्धा करता है। लेकिन एक की श्रद्धा जो है उपादेय रूप है और दूसरे की श्रद्धा है जो हे रूप है। वो गलत को गलत के रूप में श्रद्धान करेगा कि नहीं? खटाई जो है, सुनना ध्यान से, सर्दी जुकाम में खटाई जो है बाधक होती है, बीमारी बढ़ाने वाली होती है। श्रद्धा होती है कि नहीं पहले? तभी तो वो खटाई को छोड़ता है। यदि ये श्रद्धा नहीं होगी कि खटाई खाने से सर्दी और खांसी और बढ़ जाएगी तो छोड़ेगा वो पेशेंट? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। स्वामी जी, हमारा ये कहना है, हाँ बोलिए। श्रद्धा अलग होती है, उसको ज्ञान होना चाहिए उसका। तो नहीं, श्रद्धा के साथ ही ज्ञान चल रहा है। ज्ञान और श्रद्धा दोनों एक साथ चल रही है, इस बात को समझना।